अब आपको एक और चीज बताता हूं। अब मान लो एक बार एक कहानी सुनाता हूं आपको क्या हुआ। एक लड़का था मेरे साथ, मैं यहां ध्यान दे सारे। एक लड़का था, तो एनडीपीएस एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 27। वो बड़ा, उसकी आदत ऐसी थी कि वो कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज के गेट्स के बाहर खड़ा हो जाएगा, कॉलेज के गेट्स के बाहर खड़ा हो जाएगा, वहां पे भांग की कुछ अपने पास थोड़ी सी भांग रखेगा, और जो स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे थे उनको थोड़ी थोड़ी करके सप्लाई करेगा। अब अक्सर एक दो बार हमने उसको पकड़ दिया तो उसे पता लग गया कि पुलिस को कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, कि पुलिस आपको तभी पकड़ सकती है जब आपके पास वो चीज मिले। तो उसने क्या करना कि जैसे उसने पुलिस को देखना या पुलिस अफसर को देखना, उसने ड्रग्स जो उसके पास होता है वो डिस्ट्रॉय कर देनी या फेंक देनी। तो फिर हम थोड़ा काफी उसको पकड़ने में दिक्कत आ रही थी हमारे को। तो एक बार क्या हुआ कि हम भी वहीं पे खड़े थे टीम के साथ, तो वहां पे एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 27 है। सेक्शन 27 ये कहती है कि अगर आप लोग किसी ड्रग्स को कंज्यूम भी करते हैं, ये जरूरी नहीं है आपके पास पोजेशन होना है, अगर आप किसी को कंज्यूम भी करते हैं तो भी आपके अगेंस्ट क्या एफआईआर रजिस्टर होगा। तो वो मेरे पास खड़ा था, हम वहां टीम के साथ खड़े थे। वो एक सिगरेट स्मोक कर रहा था, सिगरेट में उसने भांग डाली हुई थी। उसने जैसे पुलिस को देखा उसने सिगरेट फेंक दिया। हमने सिगरेट को उठाया, अपने एविडेंस बैग में पैक किया, सिगरेट को आरएफएसएल भेजा, साथ में उसका सलाइवा जो होंठों पे लगता है, थूक, उसका सैंपल लिया, वो भी आरएफएसएल भेजा। सिगरेट का जो सिगरेट बट पे उसका सलाइवा था वो उसके सलाइवा से मैच हुआ। सिगरेट में हेरोइन के भांग के ट्रेसेस मिले हमारे को, और इस तरह से हमारा एविडेंस लीक हुआ और हमने उस बंदे को पनिश किया। तो मैं आपको ये चीज भी समझा रहा हूं कि सेक्शन 27 जो एनडीपीएस एक्ट में, अगर आप इसमें कंज्यूम भी करते हैं तब भी हम आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब एक और चीज, अगर एफआईआर हो गई तब होगा क्या? हिंदुस्तान में ऐसा है कि एफआईआर के बाद केस चलता है, केस चलता है, केस काफी लंबे चलते हैं। अक्सर हमारे जो मुलजिम है वो इस चीज का फायदा भी लेते हैं, केसेस लंबे चलते हैं, आर्गुमेंट्स होगा, पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा। बट एक चीज और है, अगर एफआईआर जो है वो पुलिस स्टेशन का परमानेंट रिकॉर्ड है। अगर आपके ऊपर, जो आप लोग हैं 16 to 25 ईयर एज, जो कि एक एज है जिसमें आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, आपके ऊपर अगर एफआईआर रजिस्टर होगी तो वो जब भी आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे तो सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगती है वहां पे। आप कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करना चाहेंगे, आप कहीं भी अपने किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपका सिलेक्शन वहां पे होता है तो एक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगती है आपकी। और अगर आपके अगेंस्ट कोई मुकदमा या एफआईआर रजिस्टर है तो पुलिस उसको आपकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में लिख के देती है। और अक्सर मैंने ये देखा गया कि कंपनीज, अगर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आपको फर्दर जॉब लेने में दिक्कत आती है। तो इसलिए आप ना, ये अवेयरनेस में इसलिए आपको दे रहा हूं कि अगर आप किसी भी तरह किसी उसमें भी, जो एनडीपीएस एक्ट है इसके प्रोविजंस बहुत सख्त हैं। अब जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, आपको पता है कि आपका कोई साथी है, इस तरह की लत उसे लगी हुई है। अब उसने आपको नहीं बताया, उसने आपको नहीं बताया कि उसकी जेब में कोई चीज है ऐसी जो कि एनडीपीएस एक्ट के हिसाब से जेब में नहीं रख सकते। अब वो आपके साथ गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है, किसी गाड़ी में जा रहा है, और मान लो पुलिस ने गाड़ी चेक की और वो उसके साथ से वो चीज मिल गई, तो सेक्शन 29 है एनडीपीएस एक्ट की, तो उसमें हम आपको भी, आपकी गाड़ी को भी सीज करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो इस तरह की कंपनी है, आपकी जैसी कंपनी है जो इस तरह से, उसको अवॉइड करें। क्योंकि कई बार हमने ऐसा चीज देखा है, क्योंकि हम लीगली बाउंड है ये करने के लिए, सरकार इतनी सीरियस है इस चीज को लेके। वो बाद में प्रूव होगा कि आपको नॉलेज था कि नहीं, बट उस टाइम के लिए वो चीज जो है, जब तक वो केस चलेगा वो आपके रिकॉर्ड में वो चीज आ जाएगी। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है वो भी मेरे पास थी, और
अब प्रेजेंट में दोबारा से मंगवाया, ये इसके नाम बन गए, अब वो मेरे पास है, उसको मेरे पास है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।